आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरी की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। आजाद भारत में भी लोगों को गुलामी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत महाराष्ट्र के शोलापुर से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित छुड़ाया और इनमें 13 महिलाएं, 40 पुरुष और 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन आदिवासी मजदूरों को रोजगार का झांसा देकर इंदौर के दलाल महाराष्ट्र ले गए। वहां उन्हें जमींदारों के घर में बंधक बनाकर रखा गया। जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तो उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। दलालों ने जमींदारों से लाखों रुपए एडवांस में लिए, लेकिन मजदूरों को न तो पूरी मजदूरी मिली और न ही उनकी आजादी हुई। और ये केवल कानूनी अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ भी गंभीर चुनौती है। ऐसे मामलों से ये साफ है कि आज भी गरीब और आदिवासी वर्ग की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि यह बड़ी कार्रवाई एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में संपन्न की गई है। थाना घंटाली के उप निरीक्षक सोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बंधक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान ये सामने आया कि मजदूरों के पास खाने पीने के पैसे तक नहीं थे और वो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे। पुलिस ने तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से उनका खान पान और रहने की व्यवस्था कराई। इसके बाद सभी 53 मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया ताकि उन्हें उनकी मूल सुरक्षा और गरिमा वापस मिल सके। 53 आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित बचाया। महिलाओं पर अत्याचार और मारपीट के आरोप। पुलिस ने कार्रवाई कर किया केस दर्ज। मानवता और कानून की जीत सुनिश्चित। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद सभी 53 मजदूरों को प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उन्हें मूल सुरक्षा और सहायता प्रदान की गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में घंटाली थाने में केस दर्ज किया गया है और मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसे गंभीर अपराध में शामिल दलालों और जमींदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये कार्रवाई केवल कानून की जीत नहीं है बल्कि उन सैकड़ों आदिवासी परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो आज भी बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में ऐसे जाल में फंस जाते हैं। भले ही ये मामला प्रतापगढ़ तक सीमित दिखाई दे रहा हो, लेकिन इससे देश में बंधुआ मजदूरी के जटिल और खतरनाक स्वरूप का पता चलता है। मजदूर जिन्हें रोजगार का लालच देकर बहकाया गया, अक्सर आर्थिक शोषण का शिकार बनते रहे और महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए इन आदिवासी मजदूरों ने अपनी आवाज उठाने का कोई विकल्प नहीं पाया। पुलिस के अनुसार ये मजदूर दलालों की चालाकी और धोखाधड़ी का शिकार बने। इंदौर के दलालों ने उन्हें काम का झांसा देकर महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाकर जमींदारों के यहाँ बंधक बना दिया। मजदूरों को प्रताड़ित किया, उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं दी गई और काम के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और उत्पीड़न के भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। दलालों ने जमींदारों से लाखों रुपए एडवांस में लिए, लेकिन मजदूरों की आजादी और हक की कोई परवाह नहीं की। ये न केवल कानूनी अपराध है बल्कि मानवाधिकारों और इंसानियत के खिलाफ भी गंभीर चुनौती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है। रेस्क्यू के दौरान ये सामने आया कि मजदूरों के पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही किसी तरह का सुरक्षित आश्रय। उनकी दयनीय स्थिति देखकर पुलिस ने तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय किया। उनके लिए तत्काल भोजन, सुरक्षित रहने की जगह और प्रतापगढ़ तक लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है। और इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रशासनिक सक्रियता और सही मार्गदर्शन से ऐसे गंभीर मामलों में इंसानियत की जीत संभव है। पुलिस ने मजदूरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा और उन्हें मानवीय गरिमा के साथ प्रतापगढ़ लाकर सुरक्षित किया। ये कार्रवाई कानून और मानवाधिकारों की सफलता का प्रतीक भी है। मजदूरों को धोखाधड़ी और शोषण झेलना पड़ा। महिलाओं के साथ अभद्रता और उत्पीड़न। पुलिस ने तत्काल की रेस्क्यू और सहायता। कानून और मानवाधिकारों की जीत।
प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों की सख्ती से जांच और कार्रवाई की जाएगी। दलाल और जमींदार जो मजदूरों को झांसे में लेकर उन्हें बंधक बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं, यदि अपराध में संलिप्त पाए गए तो उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने यह संदेश भी दिया है कि जिले में किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन या बंधुआ मजदूर को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन और कानून की ये कड़ी कार्रवाई न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में कानून और मानवाधिकारों के महत्व को भी स्थापित करती है। इस कदम से आम जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई है। तो आज की ये घटना हमें याद दिलाती है कि आजाद भारत में भी गरीब और आदिवासी समुदाय अभी भी शोषण का शिकार है। हालांकि कानून मौजूद है, लेकिन इनका सही कार्यान्वयन और सतत निगरानी ही ऐसे मामलों को रोक सकती है। प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन यह सोचने की बात है कि देश में ऐसे कितने ही मजदूर अभी भी इसी तरह के जाल में फंसकर गुलामी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इस कार्रवाई ने सिर्फ आदिवासी मजदूरों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि समाज को ये भी स्पष्ट संदेश दिया कि बंधुआ मजदूर जैसी मानवता विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी सख्ती अत्यंत आवश्यक है। ये रेस्क्यू न केवल कानून और प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि मानवता की भी जीत है। जब स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने तत्परता दिखाकर मजदूरों को सुरक्षित निकाला और उनके मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था की, तब यह साबित हुआ कि संगठित प्रयास और संवेदनशील प्रशासन ने समाज में इंसानियत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसे कदम समाज में जागरूकता और विश्वास पैदा करते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी तरह के अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलालों और जमींदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि न केवल दोषियों को सजा मिल सके, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम भी सुनिश्चित हो। पुलिस ने यह रेस्क्यू एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया है, जिससे अन्य प्रशासनिक इकाइयों को यह संदेश मिले कि बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकारों का हनन करने वाले अपराधों के खिलाफ सक्रिय और त्वरित कदम उठाना कितना जरूरी है। यह कार्रवाई कानून, प्रशासन और समाज में मानवता की सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करती है। आदिवासी मजदूर अभी भी शोषित, पुलिस कार्रवाई ने सुरक्षा सुनिश्चित की, संगठित प्रयास से मानवता की जीत, समाज और प्रशासन मिलकर अपराध रोके। इस पूरे मामले ने स्पष्ट कर दिया कि बंधुआ मजदूरी केवल प्रभावित मजदूरों की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। इस तरह के अपराधों को रोकने और मजदूरों को सुरक्षित जीवन देने के लिए हर नागरिक, प्रशासनिक तंत्र और समाज सेवी संगठन मिलकर सक्रिय कदम उठाएं। ये जिम्मेदारी केवल पुलिस या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी होना चाहिए। आजाद भारत में ऐसे मानवाधिकार उल्लंघनों को जड़ से समाप्त करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि समाज, प्रशासन और नागरिक एकजुट होकर इन अपराधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, तो भविष्य में बंधुआ मजदूरी जैसी घटनाओं को रोकना संभव हो सकेगा।